सो गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम सहज गुप्ता है और मैं यहाँ की अकाउंट्स की फैकल्टी हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सीयूटी के सिलेबस के बारे में। तो सीयूटी तो बड़ा एक चल रहा है, एक बड़ा दौर चल रहा है, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो इसके बारे में आपको पता ही होगा। अब जिन बच्चों ने अकाउंटेंसी जो है उन्होंने लेना है तो उनके लिए मैं एक स्पेशल जो है वो शेड्यूल लेके आया हूँ। पहले तो हम बात करते हैं सर सीयूटी करना क्यों है, वाई सीयूटी। अब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने सीयूटी को अडॉप्ट कर लिया हुआ है और कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अभी भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं। अगर मैं जम्मू की बात करता हूं तो हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है और जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने सीयूटी को अडॉप्ट कर लिया है। और यहाँ पे जम्मू में अगर एडमिशन मिलेगी तो वो सिर्फ इसी फॉर्म को भरने से मिलेगी। तो इस फॉर्म की अहमियत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सर दिस इज वाई सीयूटी, क्योंकि हमें एडमिशन लेनी है। तो सर हमारे मन में एक डाउट आता है कि सर सीयूटी में क्या मतलब कितने स्कोर आना चाहिए, क्योंकि हमें सुनने में आ रहा है कि सीयूटी जो है अगर फॉर्म भी भरा होगा तभी एडमिशन मिल जाएगी। हाँ बच्चे, एडमिशन जो है जरूर मिलेगी। जिसने सीयूटी का फॉर्म भरा हुआ है उसको एडमिशन जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ बात आ रही है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों सर, क्यों? अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो आपका एक अच्छा कोर्स आपको मिलेगा। तो जनरली जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो बीकॉम जो है या तो वे प्रेफर करते हैं, बीकॉम ऑनर्स से हैं ये प्रेफर करते हैं, या फिर बीएमएस बैचलर इन मैनेजमेंट, उसके बाद हमारे पास जो है बीबीए, ये चीजें जो है वो प्रेफर करते हैं। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी की अपने कोर्स की अपनी वैल्यू है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप कोर्स करोगे तो आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, आपका एक अच्छा करियर होगा। इसलिए सीयूटी में बढ़िया करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हमें सीयूटी को एक अच्छे नंबर से क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें एक अच्छी प्लेसमेंट मिल पाए, एक हमें अच्छा पैकेज मिल पाए, हम अच्छी सैलरी को अर्न कर पाए। अब सर हम बीकॉम कर लेंगे, हम बीकॉम ऑनर्स कर लेंगे, बीबीए कर लेंगे, इसका क्या फायदा है? भाई बच्चों को मन में ये भी सवाल हो रहा होगा, सर अभी हमने 12th की है, अभी तो हम 12th करके बस सब थक गए हैं, जरा 12th पढ़ लिया, जेके अभी जो भी हमने सीबीएसई बोर्ड की बात करें, जेके बोर्ड की बात करें, हमें सभी एग्जाम्स दे दिए, अब हम सर ठीक है पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत और दे देंगे एग्जाम। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। ये आपका करियर का सवाल है। यहाँ पे आपका करियर डिसाइड होगा। एक अच्छा बीकॉम की होगी, अच्छे बीकॉम ऑनर्स की होगी, तभी जो है आपकी अच्छी प्लेसमेंट की बात बनेगी। इसको करने के बाद आप मल्टीनेशनल अच्छी अच्छी कंपनीज जिनका पैकेज काफी अच्छा अच्छा होता है वहां आप जा सकते हो। और आजकल तो बीकॉम का कोई मतलब ऑनर जो है उस पर जो बच्चे जो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छी आप बीबीए की होगी तो आपने अच्छे कॉलेज से एमबीए करने का आपको मौका मिलेगा। आई समझ? तो इसलिए इस सीयूटी को हमने हल्के में नहीं लेना है, इस सीयूटी में आपने बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगर मैं बात करता हूं सर अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन हम साथ मिलकर करेंगे। मैं और बच्चे, आप, हम दोनों जो हैं साथ मिल के अपनी अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। इसके लिए मैंने आपका टाइम टेबल भी बना दिया है, किस तरह से मैं आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। तो पहले अगर हम बात करते हैं, लेक्चर 1 मैंने रखा है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हाँ इस सिलेबस में तो नहीं है, बट जिस बच्चे के बेसिक्स कमजोर है, क्योंकि मुझे पता है अंदर से, मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, बच्चे के बेसिक्स अभी भी 12th के बाद भी कमजोर होते हैं। इवन की बीकॉम के बाद भी बच्चे के अकाउंट्स के कोई बच्चों के बेसिक्स की बात नहीं मैं कर रहा यहाँ पे, नॉट ऑल, कुछ बच्चे जिनके बेसिक्स अभी भी कमजोर है। मैंने पहली क्लास स्पेशली उसके लिए ही रखी है। हम 1 घंटा 1.5 घंटा इस पे जरूर इन्वेस्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पे, जिसपे हम पढ़ेंगे एसेट्स, लाइबिलिटीज, टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, व्हाट आर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंसेस, व्हाट आर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन सब पे हम यहाँ पे बातें करेंगे। लाइबिलिटीज क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इन सब का काम हमारे 12th जो है उसमें जो हमने पढ़ा है उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जैसे आपको पता भी होगा। दूसरी क्लास हमने लेक्चर 2 रखा है फंडामेंटल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तीसरी क्लास में रखी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
फोर्थ क्लास में रखिए फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कई बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डर लगता है, सर हमसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं मैच करता। हम सीखेंगे उसके बाद, लेकिन हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। हमने 12th को लेकर नहीं चलना कि 12th फुल फ्लैश क्वेश्चन करने हैं, वैसा कुछ नहीं है। हमने सीयूईटी के फोकस करना है कि वैसा वहां जैसा क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर जैसा क्वेश्चन आया था, हमने वैसे फोकस करके चलना है। नेक्स्ट इज लेक्चर नंबर 5, गुडविल, नेचर एंड मेथड्स ऑफ गुडविल। यहां पे हम गुडविल के मेथड्स पढ़ेंगे। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, वो हम सब यहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज लेक्चर नंबर 6, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, किस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, कहां क्या चीजें डेबिट होती हैं, क्या चीजें क्रेडिट होती हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज लेक्चर नंबर 9, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के बड़े बच्चों को क्वेश्चन 12th में कई गलत भी हुए पीछे, मैंने बात हुई है बच्चों से, कह रहे हैं सर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया, लेकिन लास्ट में बैलेंस जो है थोड़ा हमारा मैच नहीं हुआ। कहां कमी रही, हम यहां पे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन फुल फ्लेज हमने नहीं करना, हमने सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, हमने एमसीक्यू अप्रोच को अपनाना है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेक्चर नंबर 11, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस पे से क्वेश्चन मुझे लगता है जरूर इस बार पूछेगा वो। लेक्चर नंबर 12, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर, जिसमें हम पढ़ेंगे चेंज इन पीएसआर और रिजर्व्स के बारे में। नेक्स्ट इज लेक्चर नंबर 13, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेक्चर नंबर 14, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, क्या होता है डिसोल्यूशन, कंपनी का बंद होना। अब कंपनी जब बंद होती है तो कैसे कैसे रिलेशन अकाउंट बनता है, कैसे कैसे हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट बनता है, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो लेक्चर नंबर 15 इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ रिलेशन अकाउंट। नेक्स्ट बट शेयर कैपिटल, बड़े बच्चे डरते हैं शेयर कैपिटल से, सर शेयर कैपिटल बहुत मुश्किल चैप्टर है, सर ये हमें फ्यूचर करना नहीं आता, सर हमें रीइश्यू करना नहीं आता, सर हम क्या करें। बच्चे पैनिक हो रहे हैं, इससे पैनिक हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब हम यहाँ पढ़ेंगे आप कहोगे सर ये इससे हम क्यों डर रहे थे, इससे हम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि एक तरीका है उस चीज को करने का, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं कुछ दिनों तक। हमारे 30 लेक्चर्स हैं, इस 30 लेक्चर्स में हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको सीयूटी में काफी अच्छा स्कोर आए अकाउंटेंसी में। नेक्स्ट इज लेक्चर नंबर 16, वो रहेगा शेयर कैपिटल, जिसमें हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन एंड कैश। नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 17, इसमें हमारा रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट लाइक फॉरफीचर इश्यू से क्वेश्चन आएंगे, वैसे मुझे लगता है ओवर सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। और शेयर कैपिटल को मैं सच में कह रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको शेयर कैपिटल से मिलने वाले हैं। लेक्चर नंबर जो हमारा 19, अच्छा टेस्ट 03, सॉरी जो पिछली स्लाइड्स है उसमें मैं टेस्ट देखना भूल गया था, तो हमारे 2 टेस्ट जो मैंने बोला नहीं है, अब पिछली स्लाइड्स देखोगे वीडियो में तो आपके 2 टेस्ट मैंने कवर कर दिए हैं, और टेस्ट 03 जो हमारा 28 अप्रैल को मैं आपका लूंगा, वो आपको मिल जाएगा टेस्ट। लेक्चर नंबर 19 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रहेगा, और लेक्चर नंबर 20 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रहेगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 21 रेशियोस रहेंगी, उसका लेक्चर नंबर 22 एक्टिविटी रेशियो, लेक्चर नंबर 23 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और उसका टेस्ट 04 आपका कंडक्ट किया जाएगा। और लेक्चर नंबर 24 है, उसमें हम पढ़ेंगे कैश फ्लो के बारे में। 25 पढ़ेंगे फिर से हम कैश फ्लो के बारे में, यहाँ पे शायद हम पढ़ लें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, फाइनेंसिंग की बात कर लें, कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लें, कुछ इस तरह से हमारी अप्रोच रहने वाली है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा लेक्चर नंबर 26 एनपीओ। एनपीओ बच्चे डर रहे हैं, सर एनपीओ नहीं आता, सर एनपीओ नहीं आता, आपने पढ़ा ही नहीं। हाँ, इससे पहले जो था लास्ट सेशन था उसमें एनपीओ था, बट एनपीओ मैंने इसलिए लास्ट में रखा हुआ है क्योंकि पहले जो हमें आता है हम उसको और स्ट्रॉन्ग कर लें, ना कि जो नहीं आता हम उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करता रहे। हाँ, मैं करवाऊंगा जरूर एनपीओ, अच्छे से करवाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको एनपीओ टिप्स पे होगा, लेकिन मैंने लास्ट में रखा है ताकि जो हमें आता है, जो हमने 12th में पढ़ा है, पहले हम उसको सीख लें, उसके बाद हम नई चीज पे जाएं। एनपीओ की मीनिंग एग्जांपल्स पढ़ेंगे, 27 में रिसिप्शन पेमेंट्स पढ़ेंगे, 28 में हम प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ेंगे,
और लेक्चर नंबर 29 जो रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी बैलेंस शीट जो है कंपनी की कैसी रहती है, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा पीएनएल जो है कंपनी का वो कैसा रहता है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद इनके जो अंदर हेड्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, वो सब चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 30 जो रहेगा फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इट्स टूल, ये भी सिलेबस में कट हो चुका था टूल्स, इस पर ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट टाइम भी आया था, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और लास्ट में हमारा टेस्ट नंबर 05 जो भी होगा, इन टॉपिक जो हमने कवर कर लिए होंगे अब तक, वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट चीज जैसे आपको दिख गया होगा, फुल सिलेबस टेस्ट 01 ऑन 14 मई और फुल सिलेबस टेस्ट 02 ऑन 16 मई आपको मिल जाएगा। और साथ में एक आपके लिए थोड़ी छोटी सी एक चीज और रखी है मैंने, डेली प्रैक्टिस शीट आप देखते जाओगे, 28 29 जितने लेक्चर्स हैं उतनी डेली प्रैक्टिस शीट्स भी आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो सके, आप एक अच्छे नंबर स्कोर कर सको और आप जो है रॉक कर सको अपने एग्जाम के अंदर। सो दोस्तों, बच्चों, फिर मैं आपको मिलता हूं लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, वो मैं सिखाऊंगा, ज्यादा हम वीडियो नहीं करेंगे, कुछ जो मेन बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि मेरे को लगता है कि इसको सिखाने के लिए बच्चों को एनालाइज करना, उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझसे बात करेंगे और फिर हमारा पार्टनरशिप जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।